गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो ये मॉर्निंग विमेंस डे की रात की है। आई मीन लाइक जब विमेंस डे खत्म होने पर है, सैटरडे की रात की। बट मैं इसको सबसे पहले अभी पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सडन जो डॉक्टर राणा ने बातें बोली हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। माई हस्बैंड इज लिटिल शांत, लिटिल नॉट शाय, ही इज नॉट शाय एट ऑल, ही इज लिटिल शांत। जल्दी नई चीजों में पढ़ते हैं या बोलते हैं। बट इन्होंने कुछ अभी जब वुमेन्स डे खत्म हुआ तो सरप्राइजिंगली बोला, मुझे बोला नहीं मुझे कैमरे में आना है। मैंने कहा ठीक है मैं ऑन कर देती हूँ। और रात को सोचो 3 बजे सुबह में ऐसे गाड़ी रुकवा के बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो पहले पोस्ट होगी। इसके आगे आज मैंने पूरे दिन क्या किया इसके पहले, उसके लिए स्टे ट्यून रहो। मेरी लाइफ का कहते हैं ना बिल्कुल चेंजिंग मोमेंट रहा है मेरे लिए। एक बहुत बड़ा अचीविंग डे रहा है आज का। सो इतना अच्छा वुमेन्स डे और इतनी ज्यादा मुझे सेलिब्रिटी वाली फील कभी नहीं आई जो आगे होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मेरी मम्मा ने जिसमें चारों चांद लगा दिए टपक के, यहाँ पर मेरा खून पीने की ला गई है एक्चुअली। बट येस, अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर राणा। उन्होंने मेरा और मम्मा का दिन इतना स्पेशल बनाया है ना, मैं बस क्या ही बताऊं। ये तो सिर्फ बोलने की बात है। किसी भी मेल का, मेरा तो छोड़ो है ना, डेट भी छोड़ो, पूरी जिंदगी जो स्पेशल बनाता है ना वो है ये उसका फीमेल पार्टनर। इवन भगवान शिव भी अपने पार्वती जी के बिना इनकम्प्लीट थे, तो हम कहां से कंप्लीट हो सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट। नो, वी शुड रिस्पेक्ट, बट आप लोग आप लोग का ओहदा जो है बहुत ऊपर है, हमारे मेल से बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। दिस इज फॉर ऑल दी फीमेल्स, दिस इज फॉर ऑल दी फीमेल्स एंड दिस इज फॉर ऑल दी मेल्स ऑल्सो। कि सारे सोसाइटी को जो स्टिग्मा डाल रखा है ना कि हाँ घर के काम फीमेल करेंगे जी, बाहर काम हम करेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। हमें भी करना होता है। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना और चीजें निखर कर आएंगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दूसरे के पार्टनर को ध्यान रखें। और एक और चीज मैं आपको कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास काफी सारे लोग पेशेंट आते हैं, चाहे काफी मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स आते हैं कि घर में ठीक से बातें चल रही है, वाइफ जो है खुश नहीं है। उसका पीछे एक रीजन यही है कि आप उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। उनकी डिमांड्स बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। लाइक आप ऑफिस से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, एक बार हाय हेलो कर लिया, या 2 घंटे हो गए एक मैसेज ही डाल दो, जैसे कि आई मिस यू, आई लव यू। कुछ नहीं थे कि इमोजी भेज दो यार, ये बहुत करते हैं मुझे। ठीक है, एक इमोजी भेज दो, कुछ नहीं करना, एक सेकंड काम इमोजी भेज दिया, उतनी काफी है कर बताने के लिए कि हाँ सामने और बंदा भाई अपने हेक्टिक शेड्यूल में भी आपके बारे में सोच रहा है। तो वो छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी चीजों को जोड़ कर रखती है। लोग अगर हम बड़ी कुछ करके दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। इत्तू चीजें होती है ना जो इसको बोलते हैं, तो जो इत्तू से चीजें होती है ना उसको ध्यान रखना होता है। बड़ी चीजों को कोई डिमांड नहीं करता है। और अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी किसी चीज के लिए डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। और आपकी तरक्की इस लेवल पे होगी ना, इस लेवल पे होगी कि आप सोच भी चाहोगे कि सारी चीज जो अटकी हुई, सारे काम जो रुके होंगे आपके, या कुछ सोच रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो हाँ ये भाई करेंगे, वो ऐसी बन जाएगी ना, आपको लगेगा बस किसी ने बना करके दे दिया और आप करते जा रहे हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सभी लोग अपने पार्टनर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और उनकी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखें और अपनी चीजें भी उनको बताएं। आपके दिल में चल रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ जी हम मेल हैं तो हम कुछ नहीं बताएंगे जी, घर की चीजें नहीं बताना, नहीं। आप अपने इमोशंस को भी शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो ये होता है एक, जब लेन देन की बॉन्डिंग हो जाएगा ना, आपकी इमोशन आप उनको शेयर करो, वो आपकी शेयर करेंगे, तो वो जो बॉन्ड बनता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीजें बनाना, क्योंकि अभी के टाइम में कि वर्क लाइफ बहुत ही इनबैलेंस है। छोटी छोटी बातों पर लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, मतलब कहने मतलब कि टॉलरेंस पावर 0 हो गया है। तो हमें ना अपने दिल को भी ट्रेन करना पड़ेगा, साथ साथ ट्रेन योर ब्रेन ऑल्सो। दोनों चीजें, और दोनों चीज को मर्ज करके आप चलेंगे, मिक्स एंड मैच करके चलेंगे ना, तो बहुत अच्छा बन जाएगा चीजें। और वंस अगेन बेटा, मैं आज जो भी हूँ ये सब आपकी वजह से हूँ। नो यस, आप मानो या ना मानो, या तो आपकी महानता है, दैट्स ऑल, ठीक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ का है। उनकी तो है ही, देखो वो तो मदर का तो खैर एक अलग रोल होता है, ठीक है, बट मदर का रोल अलग है और एक फीमेल का रोल अलग है और एक वाइफ का रोल अलग है। बट जो आपका जो एक रोल है जो आपने मेरे को निभाया, एटलीस्ट मेरे लाइफ में, तो भाई मैं मानता हूँ, बाकी होगा नहीं पता मेरे को, मैं तो मानता हूँ। मेरे चाहे लिखवा के ले लो, अपनी सासू अम्मा को देखो। मैं सिर्फ वाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लाइफ में जो भी फीमेल पार्टनर है, चाहे आपकी
मदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आपकी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, कोई भी हो, सबके ही बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन होते हैं और आपको निखारने में उनके बड़े हेल्प होते हैं। अगर आप डायमंड की तरह चमक रहा है ना, तो चमक के पीछे रीजन ही वही होते हैं। हम कभी भूल जाते हैं कि हाँ जी हम ही सब कुछ है। नहीं, वो जो साइन, जो क्वालिटी आपके अंदर जो होल्ड कर रहे हैं ना आप, वो उसके पीछे जो रीजन है वो है। सो सभी के लिए बिग थैंक्स टू माय मॉम, माय वाइफ, माय मम्मी जी। ये सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है जो मैं हूँ, और इन लोगों से डेली मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और डेली मतलब मैं बताऊं, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इन्हीं लोगों से आता है। लव यू, थैंक यू सो मच, अ बिग 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 थैंक्स। जन्म से ही देखो, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरी मदर ने कितने सेक्रीफाइसेस करे हमें पढ़ाने में। एक बिहार के एक छोटे से गांव पे जहाँ पे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वहां से इस लेवल तक लेकर आना। बहुत, मेरी सास ने तो जितना हार्डवर्क किया है, मतलब मुझे लगता था, मैंने अपनी दादी को देखा है उतना करते हुए, फिर मम्मी को देखा, पर मम्मी का था, मम्मी घर की चीजें देखती थी, पापा बाहर का, दादी क्या था अंदर बाहर दोनों का, और उससे भी ज्यादा ऊपर मैंने अपनी मदर इन लॉ को करते देखा। हमारी मदर इन लॉ हमारे पूरे फैमिली का, अगर मैं अपने ससुराल पार्ट में बोलूँ, वो पिलर है, वो ये लड़के है, वो मेरे ससुर जी को भी मैं नहीं बोलूंगी, माई मदर इन लॉ एक अकेली लेडी, शी इज कंट्रीब्यूटिंग सो मच। और आज पापा जी नहीं भी हैं तो भी वो अकेले नहीं, मेरी 3 साल की रिटायरमेंट रह गई है, शी इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड शी इज सीनियर 1, तो शी इज लाइक कि नहीं, मुझे रिटायर नहीं होना है अभी, मेरे को ये 3 साल निभाने हैं अपने। इट्स अ सैल्यूट टू हर। सही बात है। और इसके अलावा मैं भी देख रहा हूँ मेरी मदर इन लॉ का, वो कितने ज्यादा सेक्रीफाइस करते, कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग है यार। मम्मा तो अनडाउटेडली, मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके हाथ के खाना। और जो एक बड़ी चीज मैंने सीखी है वो है लोगों को देने का नेचर। उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि बस आप ले लो जी, नहीं, उन्होंने हमेशा सिखाया दीजिए और दीजिए और दीजिए। और सेम चीज, सेम ट्रेट्स जो है मेरे को अपने वाइफ से मिले। नहीं, हमें भी अपने पूर्वज से मिले, हमारी दादी बहुत हमने देखा है उनको करते हुए। और माय मदर इज अ ट्रू, कहते हैं ना, डॉटर इन लॉ जिन टर्म्स में वो है, मतलब मम्मी जिस लेवल पे एक बहू का फर्ज निभाती है ना, मतलब मैंने नहीं देखा लोगों को ऐसा करते। और कहीं ना कहीं मेरी सास मेरे से इतना इम्प्रेस रहती है, उसका रीजन ये है कि मैंने अपनी मदर को बहुत करते हुए देखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब मम्मा, माय मदर डिड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली। छोटी छोटी लोगों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना, तो आई थिंक वी फीमेल डिजर्व अ लॉट फ्रॉम आवर। सो हम सब की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे। आपके घर में जो भी फीमेल क्रिएचर है, वो चाहे मदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उसको वो लव दीजिए। वी जस्ट नीड द लव, नथिंग एल्स। आप हमें इतना सा प्यार दोगे ना, हम इतना निखर कर आते हैं, कुछ करना ही नहीं होता है हमें। एंड वही डॉक्टर राना कहना चाह रहे थे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू अस। वी आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। एंड आज का वुमेन्स डे इतने अच्छे तरीके से खत्म हो रहा है, आई एम सो हैप्पी। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। मुझे एक मैसेज बहुत आ रहा है, मैम आप ना सडन एंटी एजिंग के उस पे लग रहे हो, मतलब आप एजेड लगते नहीं हो एक तो अपनी एज के हिसाब से, और अब तो आप और लग रहा है रिवर्स हो रहे हो, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई बायोलॉजिकल एज। एंड आप सोच भी नहीं सकते हो मैं अपनी बायोलॉजिकल एज कहाँ पहुंचाने वाली हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं अपनी बायोलॉजिकल एज कम से कम 10 साल पीछे लेके जाऊंगी, एंड देन विल गोना कंसीव अ बेबी, एंड दिस इज माय टारगेट, एंड आई एम प्रॉमिसिंग दिस ऑन द ईव ऑफ द वुमेन्स डे, एंड द डे इज अबाउट टू एंड। क्यों ना, जब आप कोई टारगेट लेते हो ना, तो अचीव करने की इच्छा होती है अंदर से, आप उसके लिए कोशिश करते हो, और मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट थिंग। और इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में ये चीज करना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और यही मैं अपने लोगों को बोलती हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू माई पति। और देखो फट से चश्मा उतारा है, मैं अच्छा से, आप चश्मे भी बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। और ये देखो पतिदेव रात को 12 बजे बाहर ले आए, क्योंकि मम्मी का अगले दिन फास्ट है, तो ही इज लाइक कि मम्मी को कुछ बाहर खिला देते हैं। एंड देन मेरे ये शैतान बच्चे, चाहे रात के 4 बजे जाओ, ये भाई दिखते ही हैं जागे हुए, जब तक हम नहीं पहुँचते सोते ही नहीं हैं। फिर क्या था, फिर मैं गई पापा से मिलने, पापा लोग को मंदिर की माला चढ़ाई, जो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, टोकन ऑफ लव मिला है, जो मेरा आज का इतना सारा अचीवमेंट है, सब बताया। और मेरे फादर मेरे से बात करते हैं, कहते हैं ना पेरेंट्स चले जाते हैं बट कहीं नहीं जाते, हमारे आसपास ही रहते हैं। जाने के बाद भी ये वही वाली फीलिंग थी। फिर मैंने बताया कि आपका घर मैं देख कर आई हूँ और मैं उसको बहुत जल्द लेने वाली हूँ,
और फिर सुबह हो गई और मैं लग गई अर्ली मॉर्निंग बैच में। संडे है तो मेरे बैचेस कम थे। आई हैड माई WLDD विद सॉफ्ट वाटर एंड देन मैंने एक्सरसाइज ख़त्म की आज की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, काम से ही सब कुछ चलता है भाई। एंड देन मेरे घर में किसी ने ये गिफ्ट भिजवाया, मुझे अभी भी नहीं पता चला ये किसने भिजवाया है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक तो आप लोग इतना मत किया करिए, बट भाई कहाँ से ये आया था, इतना अमेजिंग पैकेजिंग, इतने अमेजिंग स्नैक, वैरायटी की हेल्दी चीज़, हेल्दी कुकीज़, बिस्किट्स, फ्रूट्स, देन डार्क चॉकलेट्स एंड ऑलिव्स और अलग अलग तरीके का सालसा। आई मीन लाइक मज़ा आ गया देख कर यार। मतलब मैंने यहाँ पे नंबर छोड़ा है। प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी को भी गिफ्ट करना हो, घर पे कुछ हेल्दी इंग्लिश स्टाइल मंगवाना हो, इंडियन स्टाइल मंगाना हो, देखो ज़रा इनकी पैकेजिंग, नाइफ, फॉर्क, सब कुछ इन्होंने अलग से दिया है। मतलब गो एंड आस्क देम, दे आर जस्ट सुपर्ब, आई एम टेलिंग यू ऑल। और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या शुरुआत थी। बेसिकली ये मेरे को वुमेंस डे पे ही आया है। इसके अलावा एक और चीज़ आई है बहुत यूनिक, वो मैं दिखाऊंगी। और ये देखो, पहले मैं चटोरी की तरह खाने में लग गई, बट सच मज़ा 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 ही आ गया। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये भेजा है। बट प्लीज़ मुझे बताइए ये किसका है। थैंक यू सो मच। Having this super amazing dose of celery, ginger, आंवला एंड द वाइट पेठा, नथिंग एल्स। कई लोग बोलते हैं मैम करी लीव्स इसमें ही डाल दे, बिग नो। करी लीव्स हम सब च्यू करके खाए, आप ब्लेंड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर करी लीव्स के रेशे आपके मुंह में फंसते हैं, जो आप लोगों का सवाल आता है छोटा छोटा, तो उसको फेंक दे, कोई बात नहीं। मेन जूस तो आपने उसको चबा के ले लिया ना, सो जस्ट गो लाइक दिस। मुझे क्वेरी आई थी और मेरे बहुत ही खास लोग की, जिनके यहाँ मैं कल गई हुई थी। सो आंटी एंड अंकल, दिस इज फॉर यू। उनके पास किनोआ है, उन्होंने पूछा कि कैसे रेडी करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले इसको भिगो दीजिए आधा घंटा नॉर्मल पानी में और रगड़ के धो लीजिए, क्योंकि अगर रगड़ के नहीं धोएंगे तो ये कड़वा लगेगा। और उसके बाद गर्म पानी में इसको डाल दीजिए। पानी उतना ही ले कि जितना ये बॉयल हो के सोक कर ले, ठीक है। और उससे ज्यादा पानी ना ले, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। एंड पैन हीट करेंगे एक तरफ। देखो, आप किनोआ को नॉर्मल बॉयल करके दूध दही के साथ भी ले सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, या सिर्फ तेल में हल्का सा राई कड़ी पत्ता डाल के जो बॉइल्ड किनोआ आपका होगा, उबले हुए किनोआ, उनको भी गिरा सकते हो। बट मैं क्या सोचती हूँ कि इसी बहाने ना थोड़ी सब्जियां चली जाती हैं। सो मैं थोड़ी सी जो है वेजीज इसमें ऐड कर लेती हूँ, जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। सो आपको कैसी लेनी है, बारीक लेनी है, मोटी लेनी है, टोटली अप टू यू। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी और लहसुन के साथ प्याज और ये सब्जियां डाल दूंगी, इसको सौते कर लूंगी। और लास्ट में ऊपर से किनोआ जो मैंने बॉईल किया है उसको डाल लूंगी। आप चाहें तो पनीर या टोफू भी थोड़ा सा ले सकते हैं। एंड इट्स डन। थैंक यू बच्चे। हो गया, लहसुन भी आ गई है। बस अब लहसुन डालेंगे फटाफट से। And done with it. I'm just going to add the veggies in it. सारी वेजीज विद टोफू मैंने एक साथ ही डाल दी है, तो द टाइम की कमी है, फटाफट बनाना है। जस्ट ऐड एवरीथिंग अलोंग। इसको मैं भून लूंगी और जब ये पक जाएगा तब इसके ऊपर मैं उबले हुए किनोआ जो एक तरफ बॉइल्ड हो रहे हैं उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी। और खाना बनाने के साथ साथ सबसे जरूरी है किचन की सफाई। मेरे से तो होता ही नहीं है कि मैं छोड़ दूँ बाद में मेड के भरोसे, वो मेरे बस का नहीं है। एंड सी कितना कलरफुल लग रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कुक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रोटीन हो। प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रोटीन आपका टोफू के फॉर्म में हो, पनीर के फॉर्म में हो। मुझे लैक्टोज वाला प्रॉब्लम रहता है तो मैं पनीर नहीं लेती हूँ, मैं टोफू लेती हूँ। किनोआ वैसे ही प्रोटीन रिच है, तो अगर आप पनीर नहीं पे ऐड करेंगी वो आपकी हम प्रोटीन की चीज़ें पूरी कर देगा। सो ईट माइंडफुली। एंड सी कितने अच्छे से किनोआ रेडी हो रहा है। अब ये बॉयल होके पानी पी लेगा, मैं इसको गैस कम कर दूंगी। मैंने इसमें नमक डाला है, दैट्स इट। और इसमें मैं काली मिर्च और नमक का पाउडर नमक डालूंगी बस, और इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। जो अभी कुक हो रहा है मेरे पीछे, मैंने ये घड़ी देखकर 1.5 मिनट में सब्जियां चॉप कर ली। सिर्फ 1.5 मिनट में मैंने सब्जियां चॉप की हैं। एंड 1.5 मिनट के बाद एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, पैन मेरा कि फटाफट से हीटअप हो। गार्लिक, हाँ गार्लिक मेरी लड़की ने छील के दिया, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है इन चीज़ों में। और दूसरी तरफ किनोआ बॉयल हुआ। और आप देखो, अब जो टाइम लग रहा है इसको लग रहा है उसकी गैस बंद हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है। तो कभी आपको सौते वेजीज भी खाना हो ना यार, इतने आलसी अभी के लोग हो गए हैं, बाहर से ऑर्डर करेंगे, सौते वेजीज मंगा लेते हैं थोड़ा सा खाने के लिए। वाई
मुश्किल देखो कितना कम टाइम लगा। देखिए आप करना चाहेंगे ना तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज सुपर इजी। और ये मेरे गाल पे ना मत जाना, एक्चुअली हमारा कुछ टिंट और हाइलाइटर लॉन्च कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके, तो मैं टिंट ट्राई कर रही थी और मैंने टिंट ही अपने लिपस्टिक पे लगाया है थोड़ा सा ऊपर से इसको ग्लो देने के लिए, बट वो वही लगा हुआ है, अच्छे से मिला नहीं है जल्दी में। चलो खाना तो बनता रहेगा, तब तक वो 5 मिनट लगेगा, क्योंकि किनोआ का बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। कई बार लोग कहते हैं मैम अच्छा नहीं बना, कड़वा बनता है, क्योंकि आप धोते नहीं हैं। आपको उसको सोक करना है 5-10 मिनट, सोक करने के बाद या 15 मिनट जो भी आप करें, आधा घंटा खूब रगड़े, रनिंग वाटर में चलते हुए पानी में रगड़ रगड़ के उसकी आउटर लेयर में ना थोड़ी सी कड़वाहट होती है जो उसको कवर करती है, वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप रगड़ोगे वो उतर जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट आप अगर 1 कप किनोआ है तो 2 कप पानी लेके एकदम से पूरा बॉयल आने दे। जैसे ही उबाल आ जाए एक बार, फिर आप गैस कम करके उसको ढक दे, और ढकने के बाद 15 से 20 मिनट में वो पूरा पानी सोक कर लेगा। और सोक होने के बाद गैस बंद करे, पर तुरंत नहीं निकालना है। जब वो पूरा पानी पी गया आपका पकते वक्त, उसके बाद उसको गैस बंद करने के बाद भी 5 मिनट के लिए छोड़े, एंड देन आप एंजॉय करें अपने किनोआ को। और किनोआ की रेसिपी आज दोबारा बताने का रीजन है अंकल आंटी जिनके यहाँ मैं कल गई हुई थी। सोचो वो मेरे नेबर हैं, और ऐसे नेबर सबको थे, इतने हेल्पफुल पड़ोसी, वो तब भी उतने हेल्पफुल थे जितने आज थे। दे गॉट सो सेंटी, मतलब आंटी की तो एकदम आवाज रुक गई, ना वो हंस पा रही थी ना रो पा रही थी, ऐसा सिचुएशन हो गया था। एंड इट्स सच अ ब्लेसिंग, उन्होंने इतने अच्छे से जो हमारा घर था, जो वहाँ रह रहे हैं, उनसे मिलवाया, सब कुछ इतना अच्छा लगा। इवन मैंने उन लोग से भी मिली जिनके पास अभी घर है, एंड आई फेल्ट सो गुड। इतने अच्छे से उन्होंने घर रखा हुआ है ना, जैसे पापा बना के गए थे बिल्कुल वैसा ही है। मतलब वहां पे पूरे एरिया में सबके घर बड़े बड़े, सिर्फ मेरा वो घर है जो सबसे छोटा है। मुझे लगता है वो डेस्टिनी है, शायद कल को वो वापस आए और मैं फिर उसको कुछ करूं उसके ऊपर। लेट्स सी, मैंने उनको आगे ये अपॉर्चुनिटी रख दी है कि मैं ये लेना चाहती हूँ, बट मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। देखो किसी के इमोशंस को आप पैसों से नहीं बाय कर सकते। उनके इमोशंस रहे, वो 25 साल रहे, हम बस 5 ही साल रहे, तो उनके एक इमोशंस होंगे। मेरे तो 5 साल है तो इतने इमोशंस है, जिस बंदे के 25 साल है तो उनके 5 गुना इमोशंस होंगे। और ऑब्वियसली मेरे ज्यादा है क्योंकि बनाया है। मेरे इमोशंस इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैंने पापा को बनाते हुए देखा है। वो लुंगी पहनते थे, बिहार में लुंगी ज्यादा चलती थी, तो उनको बिहार के दिल्ली आने के बाद ही वही आदत रह गई। सो हम शुरू से ही दिल्ली में रहे, बट पापा की वो हैबिट नहीं गई, तो वो लुंगी पहन के कभी इधर उधर जाना, वो इतने आलसी और बहुत कामचोर थे। सही बताऊं तो मैं एकदम ऑपोजिट हूँ इस मामले में, बट यस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो बहुत मेहनती थे। फिर तो उस चीज में उन्होंने सब कुछ प्लान करके हमारे लिए रखा, हमारी सब चीज अच्छे से कराई। सो कहते हैं ना, मतलब वो वैसा आलसी आदमी जब उठ के इतना भाग भाग के अपने प्रॉपर्टी के लिए करता है, तो मैंने बीइंग अ गर्ल, मेरे को लगता है आप देख भी ज्यादा पाते हो लड़कों के कंपैरेटिवली। सो मैं तो कहती हूँ यार, अभी के टाइम में गर्ल चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग फॉर एनी पेरेंट, बिकॉज उनका गुस्सा भी होता है ना, वो हुआ और खत्म हुआ, बिकॉज दे कैन रिलेट कि पेरेंट्स कहीं हर्ट ना हो जाए उस चीज से, कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। आई थिंक वो फीमेल नेचर ही है। एंड जब मैंने पापा को सब करते हुए देखा तो मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा थे उस प्रॉपर्टी से शुरू से ही। बट द वे दे ग्रीटेड अस, ओ माई गॉड, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो उनका घर है, अब हम सेल कर चुके हैं। वो बिल्कुल, मतलब उन्होंने बोला आप जाओ देखो, मैंने फोटोज भी खिंचवाई वहां पे, फील सो गुड। यादें ही रह जाती है नई चीजों के साथ। एंड आई एम श्योर वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग मेरे इमोशंस को समझ रहे हैं, और जब भी होगा, जब उनको सेल ऑफ करना होगा, वो मुझे करेंगे। एंड आई रियली वांट कि वो खुशी खुशी करे, मैं उन पर जस्ती वो मत ना दिखाऊं, और पैसों का रोब कि मैं इतना दे देती हूँ उतना दे देती हूँ। जेन्युइन लोग इमोशंस को समझते हैं। एंड मेरे जो ये नेबर हैं, चौहान अंकल एंड आंटी, दे आर जस्ट सुपर्ब। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का आपको कोई पड़ोसी मिल सकता है इतना करने वाला। एक तो खिलाना पिलाना, उनके पोता पोती, उनकी बहू, दे ऑल आर सो गुड एंड सो सिंपल, सो ग्राउंडेड। एंड ये किनोआ की रेसिपी भी उन्होंने ही बोली कि मेरे घर में पड़ा है, आप कैसे बनाते हो। मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज फॉर देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप लोगों ने इतना प्यार, तो मैं क्या ही बोलूं, लग ही नहीं रहा था कि मेरा बचपन बीता है उस जगह पे। अभी भी वैसा ही सब कुछ फील कराया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड द टोकन ऑफ लव। बट मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ बोलते हुए, बट सच में बहुत 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 अच्छा लगा। इतना कौन करता है यार, पड़ोसी होके कोई नहीं करता। इतना वक्त निकालना और साथ में जाना, सब कुछ कराना। उनका बच सकता तो रात को भी खाना खिला के वहीं सुला लेते। बट थैंक यू सो मच अंकल आंटी फॉर ऑल द लव। मतलब अब तो आना जाना लगा रहेगा मेरा, अब तो मेरे को आके प्रॉपर वहां पे आपके साथ बैठना ही है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
राजू, इधर आ मेरा बच्चा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो बाद में किनवा रेडी हो गया उसको सौते जो वेजीज है उसमें मिला के 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया। अब जब किनवा आपका बॉयल हो चुका है तो जो भी आपने बनाया है उसमें डालें और मजे लें। आप चाहें तो उसका दलिया भी बना सकते हैं कुकर में सीटी मार के, बट मेरे को ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए ऐसे बनाती हूँ। दाल भी आप डाल सकते हैं दलिया बनाने के लिए, सब्जियों के साथ, किनवा के साथ। बस किनवा को अच्छे से धोएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड इट्स रेडी। इसके साथ हम ये लेने वाले हैं हमारा इपिगामिया का लैक्टोज फ्री कर्ड, बिकॉज मैं लैक्टोज फ्री ही लेती हूँ। वैसे तो मैं कर्ड काफ़ी कम कर चुकी हूँ बट स्टिल। और इसमें हम डाल रहे हैं क्योंकि जनाब आ रहे हैं अपना कैंप ख़त्म करके। आप लोग को अगर याद होगा, हर महीने के 2nd संडे को हमने अपने तरफ से फ्री कैंप अनाउंस किया हुआ है, जिसमें कि 8 से 9 हज़ार के टेस्ट फ्री हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं जो फ्री हैं, दवाइयाँ फ्री हैं। दवाइयों के अलावा जितने भी मशीन से टेस्ट हो रहे हैं वो फ्री हैं। उसके अलावा डॉक्टर राना की जो फीस है वो भी फ्री है। यस। और मतलब ये चीज़ करने का रीज़न बस एक ही है हमारा, हम थोड़ा सा वेलफेयर कर पाए। कंट्री से, आप लोगों से हम कुछ इतना कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी चाहिए। सो दिस इज़ द रॉक सॉल्ट एंड द भुना जीरा पाउडर। इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं इसको रेडी कर लूँगी एंड इट्स रेडी। इसके साथ ये खाने में मज़ा ही कुछ और आएगा। और जनाब आ ही रहे, सुबह से भूखे हैं, बस थोड़ा सा खा के गए थे, अब उनके लिए रेडी। यही छोटी छोटी चीज़ ना समझने की बात होती है। अब ये काम हेल्पर कर सकते हैं, बबीता दीदी है, अंजू है, इवन सोनी गोना हेल्प अस अ लॉट। माई होल टीम इज़ हियर टू हेल्पिंग मी आउट। बट कुछ चीज़ें ऐसे पार्टनर के लिए ना आपको खुद करने में अच्छा लगता है। मैं ऊपर काम कर रही थी, मैं भाग के नीचे आई बिकॉज मेरा कल से नया ग्रुप डाइट 2 वीक्स का लॉन्च हो रहा है, तो मुझे उसकी बहुत तैयारी है। कस्टमाइज डाइट वालों को डाइट देना है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज वालों को डाइट देना है, प्लस मंडे रहता है अगले दिन, तो सबको रहता है कि संडे को हम फटाफट से डाइट में और एडमिशंस में इनरोल कर ले। तो काम वैसे ही ज़्यादा रहता है और हमें पूरे वीक की एंडिंग करनी होती है ना। आई वॉज लाइक सुपर बिजी। मम्मा लोग आए हुए तो घर में आदमी बड़े, तो वैसी ही 4 बातें होने लगती है कि बैठ के कुछ बात कर ली, काम कर लिया। उसके बावजूद मेरा एक ध्यान था कि डॉक्टर राना अब आने वाले हैं, तो मुझे फटाफट से उनके लिए कुछ प्रोटीन रिच रेडी करना है। बिकॉज सुबह गए हैं खा के, जो गिफ्ट आया हुआ था सुबह उसी में से थोड़ा सा खाया है, बहुत ज़्यादा नहीं, जूसेस पानी वगैरह ले लिए हैं। बट स्टिल ये काम हेल्पर भी कर सकते हैं। उनको मैंने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दे दिया था क्योंकि मैं बिजी थी, बट मेरा मन नहीं माना। तो बट फिर भी मना, कहते ना, खुद का मन नहीं माना। एंड यू आर लाइक कि जनाब जस्ट आने वाले होंगे, फटाफट से मैं रेडी करूं उनके लिए। इस आदमी की उम्र इतनी लंबी है, भगवान मेरे प्यार की उम्र हो। ओहो। एंड सी, सनम, कहते हैं ना जब आप किसी के लिए दिल से करो तो चीजें ऐसी होके आती है। देखो कहाँ से रोज उठा के ले आए। इनको तो बहाना मिलना चाहिए। पति लोग कुछ सीखे अपनी। मैं ये नहीं कहती चीजें एक तरफा होती है, चीजें दोनों तरफ से होती है। बिल्कुल। सो अभी देखो मेरे बच्चों की भौंकने की आवाज आ गई, उनको भी पता चल गया ये आ गए हैं। बट सीरियसली आई मीन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो भी मैं समझा भी रही थी इन लोगों को कि मैं बहुत बिजी थी, मैं फिर भी खुद आई हूँ। और डॉक्टर को खुशबू आ रही होगी मेरे खाने की खुशबू, मेरी नहीं। वो तो आई है। इतना रोमांटिक स्क्रीन पे नहीं होना है। Okay. Let's deal in private. Shut up, nalayak. Oh God. And what I was saying. और ये इनके बच्चे देखो, पर आते ही पागल हो जाते। जाओ जाओ जाओ, आप ऊपर जाओ। Oh God. See, this is so important ना। रुको, ये तो भंवर है। ये सबसे बेस्ट जगह के, ओ गॉड, फ्लावर्स मेरे घर में आते। डंडी देख लो कितनी बड़ी पीछे निकल रही है, बट ये तो बनता है। उल्टे साइड लगा लिया, बट ठीक है, चलेगा। और कई लोग पूछते हैं ना मेरे से फ्लावर्स कहाँ से आते हैं। मेरे बहुत ही अच्छे जगह से आते हैं। सोचो स्टिक कितनी लंबी है इसकी, कितना फ्रेश कट के ये आया होगा, चॉप 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 नहीं हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, यू नीड टू गिव इतना सा टाइम ना। मैंने हार्डली 12 मिनट लिया, मैंने खाना रेडी कर दिया और बिना हेल्पर्स की हेल्प के मैंने ना के बराबर हेल्प ली, सारा कुछ खुद कर दिया। क्योंकि मुझे पता है ये बंदा आएगा। एंड ही इज लाइक कि मैं सुबह से 3 बजे तक वहां था, कि सुबह 9 साढ़े 9 से कैंप स्टार्ट था, 3 बजे तक कैंप लिया। इतने सारे लोगों को फ्री में, वैसे ही लोग ज्यादा आते हैं कि भाई सर की कुछ दवाइयां मिल जाएंगी अच्छी, और सर की प्रॉपर कंसल्टेंसी और टेस्ट हो जाएगा, विच इज वेरी कॉमन, जो हम भी करते हैं और जो जरूरी भी है। आप उस चीज का फायदा उठाइए, तभी तो हम ये काम
काम करने का रीजन ही यही है कि हर तरीके के लोग आए और देखे कि चीजें कैसी होती हैं, उनको पसंद आए तो अगली बार वो खुद ही फीस देकर हमारे पास आएंगे, अपनी सर्विस लेंगे, उनको अच्छी लगी तो। कहीं ना कहीं ये हमारा रीजन है लोगों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का। और मुझे पता है ये इंसान आने के बाद ही इज लाइक कि मैंने सुबह से घर पे टाइम नहीं दिया है, दो ये कॉल 10 बार करवा चुके हैं मुझे, घर पे सब ठीक है, क्या कर रहे हो, मम्मी जी का व्रत है, उनका फ्रूट्स दिया, ये वो सब पूछते रहते हैं। बट स्टिल ये आके मुझे पता है यही बोलेंगे, आप लोग रेडी नहीं हुए, चलो कहीं चलते हैं। ये बंदा इतना थक के आया है, इतने सारे लोग देख के आ रहा है, बट मुझे मेरे पति का पता है वो क्या बोलने वाले हैं, तो फिर खुद का भी मन करता है कुछ करे उनके लिए। यू नो अभी मेरे से कह रहे हैं मैं ऑलरेडी बाहर कुछ बुक करके आया हूँ, हम वहां चलेंगे खाने, कुछ हेल्दी है। ये उनकी ये उनका कर्तव्य है, बट बीइंग अ वाइफ ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके लिए क्या वो चीज पहले से सोच के कर रही हूँ। सो थिंक लाइक दैट, देन रिलेशनशिप बहुत इजी हो जाएगा ना, इतना बोझ नहीं लगेगा अगर चीजें दोनों तरफ से इक्वली हो। माय गुडनेस, ओफ, ये ओवन चाम हमारे घर में आ चुका है और ये हमारी बदमाश तन्नू के काम है। बट दिस इज सो टची। उन्होंने मुझे क्या मैसेज किया है, भाई दूल्हा दुल्हन शादी के बाद पहली बार घर आए अविनाश और खुश, सो ये मैं उनके लिए भिजवा रही हूँ और इतना बड़ा भिजवाया है ये भगवान। और वो दोनों अभी हैं भी नहीं तो मैं उनसे ही कटवाती। वो ट्रिप पे निकले हुए हैं और वो 5 दिन के बाद आएंगे। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि अफसोस ये मुझे ही खाना पड़ेगा, बट ठीक है मैं इसमें से खाऊंगी, बाकी घर में बहुत सारे लोग हैं वो लोग लेंगे। थोड़ा सा मैं उन दोनों के लिए भी बचा दूंगी कि मुझे डाउट है ये खराब ना हो जाए, क्योंकि वो लोग शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे तक लौटेंगे और आज तो सैटरडे ही है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच तन्नू, आप इस लेवल पे चीजों को सोचते हो यार। मैं क्या बोलूं, मुझे स्टूडेंट के नाम पे और फॉलोअर के नाम पे ना मतलब सिस्टर मिली हुई है बड़ी। लव यू सो मच। क्या अमेजिंग, ये देखो आ गई लैला भी हमारी। वुमेन्स डे की प्रिपरेशन है ये। ओ वाओ 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 वाओ, विश लव टू द न्यूली वेड्स। खुश है ना अभी, ये देख लो तुम लोगों के लिए, बट मुझे अफसोस इसमें से खाना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच तनु, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू यार। ऑलरेडी आप इतना करते हो, पता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एंड जस्ट लुक एट दिस, थैंक यू सो मच डार्लिंग, आई लव यू सो मच। सो डॉक्टर राणा के पेशेंट ने हमारे लिए ये भिजवाया है, दिस इज टोफू विद ब्राउन राइस एंड माइन वन इज द पिटा हमस ब्रेड एंड वी आर एंजॉइंग द मैच। आज घर पे ही बैठे बैठे मैच एंजॉय कर रहे हैं हम। एंड टिंग टिंग, थैंक यू। पति देव फुल ऑन मूड में है। ये हमारे बच्चों के लिए आया है, बच्चों से सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ, तो मैं भी खाने वाली हूँ। यस, दी गोलगप्पास एंड दी मैच मार दिया, चल रहा। ये है हमारा इंडिया। 12 साल के लंबे इंतजार को किया है समाप्त। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आईसीसी ओडीआई ट्रॉफी की जो कसक थी, जो कमी थी, एंड फाइनली इंडिया जीत गई। भाई इतनी सारी खुशियाँ, पटाखे देखो, वैसे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए आप लोगों को, बट कोई नहीं, अब क्या ही बोला जाए, लोग तो लोग हैं, सबका अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का, बट हमारा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी ये जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं पटाखों पे, बहुत डर जाते हैं और कई बार तो हार्म भी हो जाता है किसी न किसी को। सो आई एम नॉट सो मच इन द फेवर द पटाखास, बट येस, क्या दिन रहा मेरा सैटरडे संडे का। ऑफ, इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतनी सारी मेमोरीज, इतना सारा प्यार लगाव आप सबसे, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में with something great to eat. Bye bye, much love, take care, love you so much.